आखिर राजसूय यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब सभी अतिथि अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करने लगते हैं, तो शकुनी और दुर्योधन वो इंद्रप्रस्थ में ही क्यों रुक जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि महाभारत के युद्ध की जो नींव थी, क्या वो द्रौपदी के कारण पड़ी थी? चलिए देखते हैं। दरअसल जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाता है, सफलता के साथ पूरा होता है, तो दुर्योधन इस पूरी बात को पचा नहीं पाता, क्योंकि पांडवों ने राजसूय यज्ञ के दौरान जिस प्रकार से दान दक्षिणा की थी और पूरे आर्यावर्त के राजाओं को ठहरा करके इंद्रप्रस्थ में जो उनका आतिथ्य किया था, जितना धन उन्होंने खर्च किया था, जो वैभव उन्होंने पूरे राजसूय यज्ञ के दौरान दिखाया था, और इसके बावजूद भी पांडवों का जो राजकोष है वो भरा का भरा ही था। तो ये सब दुर्योधन के लिए पचाना बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ा वो देख करके ये हैरान था कि हमने तो इनको खंडरों से भरा हुआ एक स्थान दिया था, उसको इन्होंने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ कैसे बना दिया? और खास तौर पर वो सभा भवन, क्योंकि उस सभा भवन की ऐसी बहुत सी चीजें थी जो दुर्योधन ने अपने जीवन काल में उससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो वो रुक जाता है ये देखने के लिए कि इंद्रप्रस्थ में क्या खासियत है, कैसे इसका निर्माण किया गया है, और खास तौर पर सभा भवन, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं इससे भी अच्छा एक सभा भवन हस्तिनापुर में अपने लिए बनवाऊंगा। इसी विचार के साथ एक दिन वो सभा भवन का निरीक्षण कर रहा होता है। वो कैजुअली चल रहा होता है, साधारण स्थान समझकर, साधारण भूमि समझकर वो चल रहा होता है, लेकिन वहां पर जल था, क्योंकि माया से बना हुआ सभा भवन था। उस जल को वो देख नहीं पाता, और जब जल में उसका अचानक से पैर पड़ता है तो वो फिसल जाता है, गिर जाता है, और उसके सारे कपड़े उसके अंदर भीग जाते हैं। अब ये सब देख रहा था वहां पर, कौन देख रहा था? क्या द्रौपदी थी? नहीं, द्रौपदी नहीं थी, भीम था। और इसको देखकर सबसे पहले भीम हंसता है, और जब भीम हंसता है तो उसको देखकर अर्जुन हंसते हैं, नकुल हंसता है, सहदेव हंसता है, और फिर इनके जितने भी सेवक वहां पर इनके आसपास थे सभी हंसते हैं। इतने लोगों के सामने दुर्योधन का ये जो अपमान होता है वो सहन नहीं कर पाता। अब वो उठता है और सोचता है कि अब मैं सभा भवन से बाहर निकलूं, तो उसको सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। वो तेजी तेजी से चलकर उस दरवाजे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं था, वो टकरा जाता है। अब वो दूसरी तरफ देखता है तो वहां पर उसको दिखता है कि एक दरवाजा तो है लेकिन वो बंद है। तो वो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है, और वहां जाकर उस दरवाजे को वो खोलने का प्रयास करता है, लेकिन वो दरवाजा खुला था। तो वो धक्का देता है दरवाजे को खोलने के लिए, तो वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभा भवन ही माया से बना हुआ था। तो इस प्रकार उस सभा भवन में अनेकों बार माया से परास्त होकर और अपमानित सा महसूस करता हुआ वो सभा भवन से निकल जाता है, और फिर शकुनी के साथ ही वापस हस्तिनापुर के लिए चल पड़ता है। अब पूरे रास्ते दुर्योधन के मन में क्रोध होता है, आक्रोश होता है, प्रतिशोध की अग्नि होती है, अपमान की ग्लानि में वो जल रहा होता है। दुर्योधन के चेहरे के भावों को देखकर शकुनी दुर्योधन से पूछता है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को ये जो तरक्की है, ये जो धन संपदा है, ये जो ऐश्वर्य है, जो उन्होंने स्टेटस कमा लिया है इस समय, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है, और इतनी शक्ति उन्होंने अर्जित कर ली है कि पूरे आर्यावर्त के जो राजा हैं उन्होंने पांडवों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है। और राजसूय यज्ञ में जब सारे क्षत्रियों के सामने श्री कृष्ण ने भरी सभा में शिशुपाल का वध किया, तो एक भी क्षत्रिय में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके इस बात का विरोध कर पाए। पांडवों की ये शक्ति मुझसे सहन नहीं हो रही। अब मैं वापस हस्तिनापुर जा करके पांडवों को आक्रमण करूंगा उनके ऊपर, और युद्ध में उनको परास्त करके वापस से उनका इंद्रप्रस्थ, उनका सभा भवन और उनकी सारी संपत्ति में छीन लूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर शकुनी कहते हैं कि मूर्खों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है कि आज की परिस्थितियों में तुम पांडवों को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरा कर सकता हूँ, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी तलवार के, बिना किसी तीर के। तुम्हारे ही सभा भवन में एक क्षण में पूरा इंद्रप्रस्थ मैं तुम्हारे चरणों में रख सकता हूँ। तुम्हें बस ये करना है कि अपने पिताश्री को इस बात के लिए तैयार करो कि वो युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता दें, उनको आमंत्रित करें। युधिष्ठिर को जुआ खेलना नहीं आता है,
और मैं आसानी से युधिष्ठिर को उस खेल में परास्त कर दूंगा। फिर संपूर्ण इंद्रप्रस्थ और पांडवों की सारी लक्ष्मी सब तुम्हारे चरणों में होगी। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन को थोड़ी उम्मीद जगती है और उसके चेहरे पे जो परेशानी थी, जो क्रोध था और जो आक्रोश था, वो थोड़ा शांत होता है। तो अब दुर्योधन धृतराष्ट्र को, अपने पिता को कैसे तैयार करता है युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये निर्णय धृतराष्ट्र अकेले तो ले नहीं सकते थे। इसके लिए भीष्म पितामह और विदुर की रजामंदी भी जरूरी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन था जो युधिष्ठिर को द्यूत का, जुए का निमंत्रण देने के लिए जाता है। ऐसा दूत जो निमंत्रण देने तो जाता है, साथ ही चेतावनी भी देता है कि तुम इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दो।